कल अपने लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। मैंने बोल चुका था एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होगा, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। पीछे का लेक्चर जिसको नहीं अच्छे से समझ में आया वो दोबारा रिपीट करके देख लेगा, ठीक है ना, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे लिख दिया, y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0, ठीक है, ये भी लिख देंगे अपने लोग कॉपी में, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने लोग आगे पढ़ते हैं। आगे अभी अपने लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि अभी अपने लोग को कुछ और पढ़ना है, सीखना है, कुछ और सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ अपने लोग सीखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस का वाई इक्वल टू -1, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, -1, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कितना पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कोई बोला कि सर 2 पार्ट में, कैसे कैसे कोई बोला कि सर एक तो लाइन के इस पार्ट का एरिया, एक तो लाइन की इस पार्ट लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का, या फिर बोलो तो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हाँ सही है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि अपने लोग मान लो कि बर्थडे किसी का रहता है तो अपने लोग केक काटते हैं ना, जैसे केक हुआ ऐसे कट कर दिए, तो ये जो कटिंग हुआ तो केक को कितना पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, एक तो ये पार्ट, एक तो ये पार्ट, 2 पार्ट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या कि तुम्हारे घर के सामने घर के आसपास में रोड गुजर रहा होगा, ठीक है ना, रोड पास करता है ना वहाँ से, तो वो रोड तुम्हारे एरिया को कितना पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन सा बताते हैं, सुनो अच्छे से। एक तो रोड के लेफ़्ट साइड का एरिया, एक तो रोड के राइट साइड का एरिया, एक तो वो भी एरिया अगर जहाँ से रोड गुजर रहा है वो भी तो कोई ना कोई एरिया होगा ना, तो तीसरा पार्ट वो हुआ ना। एक तो लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और रोड कोई हवा में तो गुजर नहीं रहा होगा, वो भी ना कोई एरिया रख रहा होगा, ठीक है ना। तो वो तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो यानी क्या कि ये एक्स वाई प्लेन को ये लाइन कितना पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में। कितना पार्ट में, 3 पार्ट में। एक तो इसके ऊपर में लाइन के ऊपर वाला एरिया, एक लाइन के नीचे वाला एरिया, और ये जो जहाँ से लाइन पास कर रहा है वो भी तो कोई ना कोई जगह होगा जहाँ से पास कर रहा है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कि जैसे तुम्हारे गांव में अगर रोड गुजर रहा होगा तो तुम देखता होगा क्या कि रोड का अलग नाम होता है, रोड के लेफ्ट साइड का जो एरिया होता है उसका अलग नाम होता है, रोड के राइट साइड का जो एरिया होता है उसका अलग नाम होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है क्या कि ये जो लाइन गुजरा है इस लाइन का अलग नाम है, लाइन के लेफ्ट साइड या ऊपर में अलग नाम है, लाइन के राइट साइड उसका जो एरिया है वो उसका अलग नाम है। तो तीनों का नाम देख लेते हैं। पहला नाम क्या कि जहाँ से लाइन गुजर रहा है उसका तो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, x - y = -1, तो वो लिख देते हैं x - y = कितना, -1। हाँ, इस जगह जिस जगह से ये लाइन गुजर रहा है उस जगह का नाम यही है, x - y = कितना, -1। अपने लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर में क्या, x - y > -1, और तीसरा नाम होता है x - y <-1। अब ये जो 2 नाम मैंने एक्स्ट्रा लिखा हूँ, अब ये किसका हो सकता है, ये दोनों में से एक, किसी ऊपर या नीचे में से किसी एक हो सकता है, और ये तीसरा नाम दोनों में से जो बाकी बच गया उसका तीसरा नाम हो गया, समझ गए ना। तो ये 2 और 2 जगह ऊपर नीचे, ठीक है, ये दोनों। अब ये अपने को चेक करना पड़ेगा। तो वो बोला कि सर हमको कैसे पता कि ये जो नाम x - y > कितना -1 ये ऊपर वाले का नाम है या नीचे वाले का नाम है, ठीक है ना, किस जगह का नाम है, ऊपर वाले। तो वो अपने को चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो अपने लोग सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, x - y > कितना, -1। और इसको चेक करते हैं कि सर चेक कैसे करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो वही तो अभी सिखा रहे हैं चेक कैसे करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए क्या कि ये किस जगह का नाम है, ऊपर वाले ये जो लाइन के ऊपर वाला का जगह है ऊपर वाला उसका नाम है, या लाइन के नीचे जो जगह है उसका नाम है, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अपने लोग इस लाइन के ऊपर या नीचे से, लाइन के ऊपर या नीचे से एक पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर से भी ले सकते हैं या फिर लाइन के नीचे से भी ले सकते हैं। तो वो बोला कि सर यहाँ से ले लेते हैं ना, लाइन के नीचे हो गया यानी कि लाइन के राइट साइड हो गया, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट 0,0 होता है, सबको पता है ना, ओरिजिन ये पॉइंट हुआ और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। तो जो भी पॉइंट लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पॉइंट लिए और इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट भी कितना 0, ठीक है ना।
एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या जीरो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो जीरो माइनस जीरो ग्रेटर देन कितना -1। अब देखो जीरो माइनस जीरो कितना जीरो आ गया, जीरो ग्रेटर देन कितना -1। तो कोई बोला कि हाँ जीरो ग्रेटर -1, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कोई बोला कि सर ये तो ट्रू है, जीरो तो -1 से बड़ा ही होता है, तो ये ट्रू आ गया। तो अगर ट्रू आ जाए, हम कोई भी पॉइंट लेंगे ऊपर या नीचे में से कहीं से भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे और उस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में जहाँ x होगा वहाँ x का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ y होगा वहाँ y कोऑर्डिनेट रखेंगे और चेक करेंगे वो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर क्या आएगा, अगर ट्रू आएगा तो ट्रू आएगा। अगर ट्रू आ गया तो जिधर से पॉइंट उठाए थे उस एरिया का नाम ये हो गया, ठीक है। अगर ट्रू आया, इसी इक्वेशन में रखें ना, अगर ट्रू आया तो जिधर से पॉइंट उठाए थे, किधर से पॉइंट लाइन के इस साइड से उठाए थे, तो इस साइड का एरिया का नाम ये हो गया। तो बोला कि सर अगर फॉल्स आ जाता तो तुम पॉइंट किधर से उठाया था, इस साइड से उठाया था। इसका मतलब क्या कि ये जो नाम है ना, इस साइड के एरिया का नाम नहीं है, उसके दूसरे साइड का एरिया का नाम है। अच्छा वो समझ गया कि सर जिस साइड से पॉइंट उठाएंगे उस इक्वेशन में रखेंगे, अगर वो ट्रू आ गया तो उसी साइड का एरिया है वो, अगर फॉल्स आ गया तो उसके दूसरे साइड का। हाँ ठीक है ना, समझ गया ना। जैसे क्या कि जैसे थर्ड नंबर इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, x माइनस का y लेस देन -1 दिया, लेस देन कितना दिया -1। सर इसमें अगर ये पॉइंट रखते तो फॉल्स आ जाता, हाँ फॉल्स आ जाता है। अच्छा तो ये वाला जो पार्ट एरिया हुआ, इधर का पॉइंट रखे ट्रू आ गया, तो इसका मतलब कि इस पार्ट इधर का जो एरिया होगा इस लाइन की साइड का, इसका नाम हो गया x माइनस का y ग्रेटर देन -1। हाँ ये एरिया का नाम ये हो गया, ठीक है ना। इस एरिया जहाँ से लाइन पास करे उसका एरिया का नाम ये हो गया, ठीक है ना। हाँ और ये जो नाम है तो क्यों बोले तब तो ये तीसरा नाम तो इसी का ही होगा। हाँ फिर भी चेक कर लेते हैं, तो बोले कौन सा पॉइंट रखें, सर इधर का ही रख देते हैं, फॉल्स आना चाहिए इसका मतलब। हाँ x = 0 और y = 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 0 माइनस का 0 लेस देन -1। तो क्यों बोले 0 में 0 होता है, 0 लेस देन -1, 0 का -1 से छोटा होता है क्या, नहीं। तो ये बोला क्या, ये फॉल्स आ गया, अगर ये फॉल्स आ गया इसका मतलब कि हम पॉइंट किधर से लिए थे, इधर से। इसका मतलब क्या, ये जो नाम है इधर के एरिया का नाम है, लाइन के इस साइड का एरिया का नाम नहीं है, लाइन के उस साइड का एरिया का नाम है। तो इसे लिख देते हैं x माइनस का y लेस देन कितना -1। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आया तो अच्छे से क्या करेगा, इसको एक बार रिपीट कर लेगा, ठीक है ना। इस पार्ट को अच्छे से रिपीट कर लेगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा कि कैसे अपने लोग सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि कितना पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा पार्ट है। और इस तीनों पार्ट का नाम भी मैंने लिख दिया था एग्जाम्पल लेके यहाँ पे, और तीनों पार्ट का जगह भी खोज दिया था। एक तो इक्वल टू लगाते हैं जहाँ से लाइन पास कर रहा है तो वही उसका नाम हो गया जहाँ से लाइन पास कर रहा है। ये इन दोनों में से कैसे चेक करेंगे, कोई भी लाइन के लेफ्ट या राइट साइड में से कोई भी एक पॉइंट लेके इसमें रखेंगे, अगर ट्रू आ गया तो जिधर से पॉइंट उठाए थे उधर उसका ही नाम ये हो जाएगा। अगर फॉल्स आ गया तो जिधर से पॉइंट उठाए थे उधर का नाम नहीं, उधर उसके उस साइड के एरिया का नाम नहीं होगा, दूसरे साइड के एरिया का नाम होगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना, ठीक है। इतना करने के बाद अब अपने लोग क्या करते हैं, अब अपने लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन मतलब एरिया होता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन रीजन हो x + 2y ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2। अच्छा फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, हमको सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है x + 2y ग्रेटर इक्वल टू कितना 2, ठीक है। यानी कि हमको वो रीजन फाइंड करना है जहाँ पे हम x और y का वैल्यू रखेंगे ना, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। ये कैसे सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान देना सब अच्छे से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का जो साइन है उसको भूल जाएंगे और सोचेंगे ये बराबर लिखा हुआ है, और इधर अपने लोग इक्वेशन लिख देंगे x + 2y इक्वल टू कितना 2, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपने लोग टेबल बनाएंगे। एक्चुअली में अपने को पहले लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो लाइन जैसे ड्रॉ करते थे वैसे ड्रॉ कर लेंगे। हाँ एक्स वाई, तो एक्स एक बार x = 0, कॉन्स्टेंट टर्म तो 0 नहीं है, तो एक बार x = 0, एक बार y = 0, ठीक है ना। देखो x = 0 लेंगे तो ये टर्म पूरा खत्म हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 1,
अगर y इक्वल टू 0 लेंगे तो ये वाला पूरा टर्म खत्म, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, ये x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया। तो अब ये दोनों पॉइंट जो है ये दोनों 0,1 और 2,0 ये दोनों पॉइंट अपने लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिखाते हैं XY प्लेन पे, ठीक है ना। और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे अपने लोग, ठीक। अच्छा अब ये बोलो कि यहाँ पहला पॉइंट क्या है 0,1, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 1, तो x का वैल्यू 0 तो ये हुआ और y का वैल्यू 1, तो ये ले लेते हैं, ये पॉइंट हो गया कितना 0,1। दूसरा पॉइंट x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। तो अभी y का वैल्यू 0 कहाँ पे x एक्सिस पे और x का वैल्यू कितना 2, तो यानी 2,0 दिखाना है, ये 0,1 हो गया, ये 2,0, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, तो ये 1 हो गया, x का वैल्यू 1, ये x का वैल्यू 2 हो गया, ये 2,0 यहीं पे हो गया, ठीक है ना। हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, मिला देंगे। ये किस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन कितना x प्लस 2y इक्वल टू कितना 2, ठीक है, ये आ गया। अब हमको ये दिया हुआ है x प्लस 2y, ये सॉल्यूशन रीजन खोजना है, यानी कि x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2, तो ये कैसे खोजेंगे अपने, ठीक है ना। x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो ये कैसे खोजेंगे, ठीक है। ठीक, तो x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू, तो अपने लोग क्या करेंगे, वही चीज़ लाइन के इस साइड या लाइन के उस साइड से किसी भी एक पॉइंट को इनक्वालिटी को चेक करने के लिए ही तरीका है, क्या कि लाइन के इस साइड लेफ्ट या राइट साइड में से किसी एक पॉइंट को चुनें। तो मेरे सबसे इजी पॉइंट तो यही होता है 0 0 रखना, तुरंत ही चेक हो जाता है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट रखते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना 0, यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू कितना 0 ग्रेटर इक्वल टू कितना 2, तो यहाँ पे क्या है 0, ये भी 0, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू कितना 2 आ गया। तो ये तो 0 का भी 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो ये तो फॉल्स आ गया, मतलब फॉल्स आ गया। तो अगर फॉल्स आ जाएगा तो बोले सर फॉल्स आ गया तो इधर सॉल्यूशन नहीं होगा, तो जिधर से पॉइंट उठाए तो उसके दूसरे साइड, तो यानी कि इधर सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इधर से पॉइंट उठाए थे तो फॉल्स आ गया तो इधर सॉल्यूशन होगा, तो जिधर सॉल्यूशन है, किधर सॉल्यूशन है, लाइन के ऊपर आया सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो उधर क्या करेंगे ऐसे लाइनिंग करके डार्क कर देंगे, ये लाइनिंग, ये सॉल्यूशन रीजन ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। जहाँ तक मन हो वहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन, ये सॉल्यूशन रीजन समझ गया, ये सॉल्यूशन रीजन चेक कर लें। यानी कि अपने लोग वो वाला पॉइंट खोजें जहाँ पे x प्लस 2y का वैल्यू इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो सबको पता है कि ये लाइन ड्रॉ हुआ वहीं पे इक्वल टू 2 तो यहीं पे है जहाँ पे लाइन ड्रॉ हुआ। ग्रेटर एक तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 और 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो इधर हो गया, और 2 तो जहाँ से लाइन पास करे x प्लस 2y इक्वल टू 2, ये जहाँ से लाइन पास करा ये लाइन हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2, और इधर क्या हो गया x प्लस 2y ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो ये पूरा सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। हमने को कुछ नहीं करना है, ये देखो जो इनइक्वालिटी रहेगा उसको लाइन का इक्वेशन लिखना है, लाइन बराबर के रूप में टेबल बनाना है, लाइन का इक्वेशन लाइन उसके बाद लाइन ड्रॉ करना सिखा दिए, लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद पॉइंट रख करके चेक करना है, जिधर ट्रू आएगा उधर सॉल्यूशन, जिधर फॉल्स आएगा उसके दूसरे साइड सॉल्यूशन, ही ना। तभी फॉल्स आया था तो इधर से पॉइंट उठाए थे उसके दूसरे साइड सॉल्यूशन, ये लाइनिंग करके सॉल्यूशन रीजन बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन, और ये आंसर हो गया अपना, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से काम करना है अपने, ठीक। नेक्स्ट में फाइंड दो फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ x प्लस y लेस देन इक्वल टू -1। इसका निकालना अपने को सॉल्यूशन रीजन। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि इनइक्वालिटी को भूल जाओ, डायरेक्ट इक्वल टू करके लाइन का इक्वेशन लिखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना -1। अब यहाँ पे क्या बनाना है अपने को टेबल, कॉन्स्टेंट टर्म 0 नहीं है, एक बार x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 रखें तो y इक्वल टू -1, y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना -1, दोनों आ गया, ठीक है। अब इसको दो पॉइंट आ चुके हैं 0, -1, -1, 0, और इन दोनों पॉइंट से अपने लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अपने लोग कहाँ पे चलते हैं, XY एक्सिस पे चलते हैं, ठीक है ना।
ठीक। तो कितना था ये अपना, यहाँ देखो 0 कमा -1, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -1, तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ गया -1, एक्स का 0 में। हाँ एक क्या था, वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू -1, ये हो गया। तो ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है किसका ड्रॉ की है, ये जो ऊपर लिखेंगे x + y = -1, तो ये हो गया लाइन, किस लाइन का इक्वेशन हो गया, x + y = -1, ये लाइन आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अपने को चेक करना है इनइक्वालिटी क्या दे रखा है, x + y < -1, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे अपने लोग x + y < -1। इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या, कोई एक पॉइंट लेंगे, तो बोला कि सबसे अच्छा तो 0 0, क्यों 0 0, तो हम बोले थे कि लाइन पर का पॉइंट नहीं लेना है, जहाँ से लाइन पास करे ना वो पॉइंट नहीं लेना है, लाइन के इस साइड या इस साइड में से कोई पॉइंट। कोई बोला कि सर इस साइड से एक पॉइंट लेंगे, तो जैसे इधर का लाइन के इस साइड का पॉइंट लेना है, कोई बोला सर यहाँ पे -1 है, तो इधर आगे आएंगे तो -2 होगा, -2 होगा कि नहीं होगा, तो ये -2 मतलब पॉइंट क्या हो गया, -2, 0 होगा कि नहीं होगा, -2, 0 है, ये -1, 0 है, -2 तो बोले सर यहाँ से भी पॉइंट रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, लाइन की इस साइड है कि नहीं, तो चलो इस बार -2, 0 ही रखते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना -2 और वाई का वैल्यू कितना 0, हम लोग कौन सा पॉइंट रख रहे हैं, ये पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है ना, लाइन के इस साइड है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, एक्स वैल्यू -2, 0 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ईजी वाला कोऑर्डिनेट इसीलिए चूज़ करता हूँ, ईजी पॉइंट इसीलिए चूज़ करता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाए, ठीक है अपना, ठीक है, कि ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है तुरंत आंसर आ जाए, ठीक है। तो लेकिन अभी मान लिया अपने लोग -2, 0, तो एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू 0, यहाँ पर 0 रख देते हैं, < -1, तो यहाँ पर कितना आ गया बताओ, -2 < -1, तो हाँ सही है, -2 तो -1 से छोटा ही होता है, सही बात है। हाँ बोले थे दोनों में से एक सही तो सही, बताए थे ना, दोनों में से एक सही तो सही, तो -2 -1 से छोटा है, तो यानी कि ये ट्रू हो गया। तो बोल रहा हूँ पूरा लेक्चर देखना है, जितना पहले से डाला हुआ है, ठीक है ना सारा, तो ये ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या, जिधर से पॉइंट उठाए थे उधर ही सोल्यूशन, तो पॉइंट तो इधर से उठाए थे लाइन के इस साइड से, तो इधर ही सोल्यूशन हो गया। तो इधर क्या करेंगे, लाइनिंग करके सॉल्यूशन रीजन, इसी ऐसे सॉल्यूशन रीजन अपने ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है ना। इधर लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन रीजन हो गया। इसी तरीके से मेरे को सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बोला कि सर ऐसा क्वेश्चन लीजिए जिसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, जैसे इनइक्वालिटी में इक्वल टू नहीं लगा, जैसे क्या ये 2 क्वेश्चन लिए ना जिसमें इक्वल टू लगा हुआ था, जिसमें इक्वल टू नहीं लगा रहे, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बोला कि चलो ठीक है, ड्रॉ द सॉल्यूशन रीजन। x + y ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2 ले लेते हैं, ग्रेटर देन -2, ठीक। इसमें इक्वल टू लगा है क्या, इसमें इक्वल टू इस बार नहीं लगा है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है, तो बोले कि वही सेम प्रोसेस, लाइन ड्रॉ करने तक तो सेम ही जाना है अपने को, ठीक है ना। तो x + का y = -2, तो मेरे इक्वल टू तो यहाँ पे था नहीं, कोई बात नहीं, अपने को ऐसे ही लिखना है अपने को, ठीक है ना। और उसके बाद टेबल बनाना है, क्योंकि अपने को सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन रीजन तो बाद में खोजेंगे। तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म है, अभी कॉन्स्टेंट 0 नहीं है ना, एक बार x = 0, एक बार y = 0 मानेंगे, x = 0 पर y का वैल्यू -2, y = 0 पर x का वैल्यू -2। ये अब ये 2 पॉइंट आ गया, 0, -2 और -2, 0, इसको x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है ना, क्या, सो देखो यहाँ पे क्या, जब इक्वल टू नहीं लगा रहेगा तो फिर क्या एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट बताओ, 0, -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो बोले कि सर ये -1, ये -2, तो ये 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, -2, x का वैल्यू -2। अब देखो ये पॉइंट क्या है, x का वैल्यू -2 और 0, तो x का वैल्यू -2, -1,
-2, ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग आएगा क्या, कि जब इक्वल टू नहीं लगा रहेगा, इक्वल टू लगा है क्या, नहीं लगा, इक्वल टू नहीं लगा, यहाँ पे देखो इक्वल टू लगा हुआ था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इक्वल टू लगा हुआ रहेगा, लिखा था, ठीक ना। तो इक्वल टू नहीं लगा रहेगा ना, तो यहाँ पे अपने लोग कंप्लीट लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ पे क्या, कंप्लीट लाइन ड्रॉ करते थे। अगर इक्वल टू नहीं लगा रहेगा ना, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। डॉटेड लाइन कैसा होता है दिखाते हैं, देखो ऐसे डॉटेड लाइन होता है। तो अच्छा समझ गए, यानी क्या कि इक्वल टू लगा रहेगा तो कंप्लीट लाइन, इक्वल टू नहीं लगा रहेगा तो इसका मतलब डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। हाँ, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, तो बस इतना ही अंतर है। हाँ, इतना ही अंतर है, ठीक है। ये उसके बाद कुछ नहीं, जैसे चेक करते थे वैसे चेक करेंगे। जैसे क्या कि ये इनइक्वालिटी दे रखा है कितना, x + y ग्रेन कितना -2, कौन सा पॉइंट लेना है, क्योंकि ऐसे 0 0 ही रख दीजिए। तो x = 0 और y = कितना 0, तो x = 0 + 0 ग्रेन कितना -2, तो यहाँ पे क्या गया 0 > -2, तो 0 -2 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो फॉल्स आ गया। तो बोले कि सर ये तो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब सोल्यूशन इस साइड होगा, यानी कि ये सोल्यूशन ड्रॉ कर लेंगे इधर लाइन में। ये सॉल्यूशन, शॉर्ट में सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन। तो क्यों बोला सर इसमें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो गया सर, x + y = -2, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ, सिर्फ क्या इक्वल टू नहीं लगा रहा था, तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, डॉटेड लाइन, इसको क्या बोलेंगे, डॉटेड लाइन। इसको कंप्लीट लाइन। अच्छा, इसका एक और नाम है डॉटेड लाइन, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन, ठीक है, ब्रोकन लाइन, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन नाम दे देंगे, ठीक है। यानी कि सिर्फ इतना कि अगर इक्वल टू नहीं लगा रहेगा तो ब्रोकन लाइन ड्रॉ करना है, और बाकी सारा काम सेम। हाँ, बाकी सारा काम सेम, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक।